हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनैलिटी इन आवर एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, आजकल बहुत ही ज़्यादा औसम है, आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपने किया होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड लेट्स से कि लाइक आफ्टर अ मंथ या आफ्टर ए ईयर आप वापस उस वेबसाइट पे आके लॉग इन करना चाहते हो। बट फॉर सम रीज़न आपको ईमेल आईडी याद है, मोबाइल नंबर याद है, लेकिन आप पासवर्ड भूल गए। राइट तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में एक सिंपल सा लॉजिक ये है, हम फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं एंड आप देख सकते हो वी हैव दिस फॉरगॉट पासवर्ड। समझ रहे हो, ये देखो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड, तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, पहले पूरा फंक्शनैलिटी बताता हूँ, देन उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले यूजर क्लिक करेगा ऑन फॉरगॉट पासवर्ड। अब यहाँ पे गाइस आप कुछ भी ईमेल आईडी लिख सकते हो, द मोमेंट आप लिखते हो तो बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि हम हर एक जगह पे वैलिडेशन कर रहे हैं एंड ये देख रहे हैं कि भाई रजिस्टर ईमेल आईडी आपको डालने बोला गया, तो आप कुछ भी उल्टा फुल्टा डालोगे तो प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस एटलीस्ट। भले ही आपने रजिस्टर ना भी किया हो तो एक वैलिड ईमेल एड्रेस तो डाल दो, तो उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो वैलिडेशन है, वो भी हम करेंगे। अब आप देख सकते हो एटलीस्ट ये एक वैलिड ईमेल आईडी है, बट इस ईमेल आईडी के थ्रू मैंने रजिस्टर नहीं किया है, ना मुझे मेल आने वाला है। तो मैं अगर सबमिट भी करूंगा तो आप देख सकते हो प्रॉम्प्ट हमें इट्स नॉट अ प्रॉम्प्ट, इट्स एक न्यू पेज, जहां पे हमने ये बोला कि अगर वो फॉर्म सबमिट कर देता है यूजर, बेसिकली सबमिट पे क्लिक कर देता है, चाहे वो रजिस्टर ईमेल आईडी हो या ना हो, हमें ये मैसेज दिखाना ही है। एंड दैट इज़ कि भाई अगर आपने जो भी ईमेल डाला है वो अगर करेक्ट है, तो हमने आपको एक ईमेल पास एक रीसेट पासवर्ड का ईमेल जो है आपके मेल पे हमने सेंड कर दिया है। क्योंकि इससे होगा ये कि जो भी हैकर है, लेट्स से एक हैकर है एंड वो जस्ट चेक करना चाह रहा था कि ये ईमेल सही है या नहीं, राइट तो उसको कोई आइडिया नहीं होगा, क्योंकि हमने जस्ट इतना बोल दिया अगर ईमेल करेक्ट है तो मेल आ गया होगा, एल्स नहीं आया होगा। सिंपल, हम लाइक किसी को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते यहाँ पे। अब मैं वापस लॉगिन पे जाऊंगा क्योंकि वो मेरा फेक ईमेल आईडी था। अब मैं जो जेन्युइन ईमेल आईडी है वो मैं एंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो दिस इज माय जेन्युइन ईमेल आईडी, मैंने कर दी। अगेन द सेम प्रॉम्प्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है मेरे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जहां पे गाइस अगर अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, लेट्स चेक इट आउट क्या होता है, ठीक है। एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो अभी बज रहे सुबह के 7:19। ठीक है, ये देखो 7 बज के, अभी सुबह मॉर्निंग 7:19 का टाइम है और 0 मिनट्स अगो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप देख ही सकते हो, ये देखो ये देखो ये देखो, 7:19, 30 तारीख है ना, आज मार्च 30। तो ये देखो 7:19, अभी जो ये मैं कर रहा हूँ एंड मुझे जो मेल आया वो अभी आया, देखो जस्ट 0 मिनट्स अगो। अब यहाँ पे दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, बिकॉज ये जो हम कर पा रहे विद द हेल्प ऑफ MJM एंड देन एल, ठीक है, MJML। बेसिकली MJML के थ्रू हम एक रेस्पॉन्सिव ईमेल टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके थ्रू ही हमने इसको क्रिएट किया, जहाँ पे एक टेक्स्ट है। एंड एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हाई थापा टेक्निकल आ रहा है, इट मीन्स जो भी ईमेल आईडी आप एंटर कर रहे हो तो हम उसको क्वेरी कर रहे हैं एंड डेटा उसका जो है फैच कर रहे हैं, उसके बेस पे ये जो नाम है वो ऑलवेज डायनेमिक रहता है। देन दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज दिस पर्टिकुलर पोर्सन, दैट इज रिसेट बटन। एंड देन अगेन एट द एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस पर्टिकुलर लिंक। तो कहीं ना कहीं इस बटन को क्लिक करना एंड इस लिंक को क्लिक करना बोथ आर सेम। फॉर सम रीजन अगर ये बटन काम नहीं करता, उसके लिए हमने एक सेकेंड अल्टरनेटिव दिया, दैट इज डायरेक्टली ही हमने लिंक दे दी। ऑब्वियसली लिंक तो काम करेगा ही करेगा, राइट तो हम अभी फर्दर डीप में नहीं जाते। अब यूजर या तो इसको क्लिक करेगा या तो इस लिंक पे क्लिक करेगा, चाहे जिस पे भी क्लिक करे। आप ध्यान से देखना यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे वी हैव दिस पर्टिकुलर टोकन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टोकन है जो हमें स्टोर करते हैं हमारे डेटाबेस पे। अब अगर मैं आपको यहाँ पे लेके भी चलता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये देखो एक्सपायर सेट 8:19 और 5 सेकेंड, 7:19 में मुझे मेल आया था, हमने 1 घंटे का एक्सपायर टाइम रखा, तो इसलिए एक्सपायर टाइम ये है। एंड जो टोकन है ये देखो D737 करके, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको वो D737 नहीं दिखाई देगा, बिकॉज ये जो टोकन है ये आपका एक नॉर्मल स्ट्रिंग है। एंड जो भी टोकन हमने यहाँ पे स्टोर किया वो एक आपका हैश टोकन है, मतलब उस ये वाले टोकन को हमने हैश करके देखेंगे, इफ़ इट्स वैलिड, अगर वो इससे मैच करता है तो मतलब टोकन वैलिड है। एंड देन जाके हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अगर ये होता है तब जाके हम यूजर को बोलेंगे अच्छा हाँ भाई ये तो आप ही हो
जो ईमेल आपने डाला वो आप ही का ही है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आपके पास वो टोकन भी है जो हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉरगॉट पासवर्ड में ये जो पर्टिकुलर पेज आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी कितना कुछ हमें करना पड़ा, आपने देखा ना। बिकॉज आप एक पासवर्ड चेंज करवा रहे हो गाइस, ये ध्यान में रखो, कोई बच्चों का खेल नहीं। इन केस आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई एंड हैकर ने हैक कर लिया, भाई जितने आपके बड़े बड़े क्लाइंट थे उनकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड तो गया ना, पता चला उसी से उनका बैंक अकाउंट रिलेटेड है, उसी से उनका पता नहीं क्या कुछ चल रहा होगा, वो तो सब खाली कर देंगे। एंड वो खाली करे लेकिन आपकी वाट लग जाएगी फिर, है ना। तो इसलिए इतना सब कुछ करना जरूरी। अब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, जस्ट आपको अपना न्यू पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो वो मैं कर देता हूँ। एंड एक और चीज़, यहाँ पे भी अगर मैं कुछ भी उल्टा फुल्टा लिखता हूँ, चेंज पासवर्ड करता हूँ, तो यहाँ पे भी हमने वैलिडेशन कर रखा है, न्यू पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है। ठीक है, मैं अब नया पासवर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो गया, एंड मैं अब क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, दिस इज इट। सो ये है आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फॉरगॉट पासवर्ड। बिलीव मी गाइस, मैंने दिखाने को तो कितनी इजीली दिखा दिया, बट इन रियलिटी गाइस बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा कुछ, ठीक है। सो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो वो भी पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया प्रोसेस। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 199 रुपीज़ में एंटायर माई यूट्यूब वीडियो, रिएक्ट, मल्टीस्टैक, नोड, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, PHP, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ना जाने क्या क्या है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है एक्स्ट्रा, सब आपको मिल जाएगा, PPT सब मिल जाएगा, ठीक है। एंड एक और चीज़, प्लीज़ वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए अगर आपकी कोई राय हो, मैं और इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ, या कहीं अगर आपको डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड स्पैम बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ जो आपको बाकी जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमें लॉगिन पेज पे जाके एक ये फॉरगॉट पासवर्ड का एक बेसिकली फंक्शनैलिटी क्या बोलना, आपको यूआई में एक लिंक ऐड करना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई इस पर क्लिक करे वो कहाँ जाएगा, आप ध्यान से देखना, जब हम उस पर क्लिक करते हैं ना, वो जाता है गाइस आपके रीसेट पासवर्ड पे। ये कभी मत भूलना, जब भी आप बैकएंड स्पेशली नोड एक्सप्रेस के साथ डील करो, वी नीड टू क्रिएट अ रूट फॉर ईच एंड एवरी पेज, एंड देन उस रूट के थ्रू हम एक कंट्रोलर फाइल क्रिएट करते हैं, एंड उस कंट्रोलर फाइल के थ्रू ही हम पेज को रेंडर करते हैं। ये कभी मत भूलना आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लॉगिन में ये जो फॉरगॉट पासवर्ड जो दिखाई दे रहा है, उसको क्रिएट करने से पहले वी नीड टू क्रिएट अ रूट, देन कंट्रोलर फाइल, एंड देन हम वो फाइल बना लेते हैं, फिर एक फॉरगॉट पासवर्ड हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं चलता हूँ अपने VS कोड एडिटर पे, एंड यहाँ पे हम वो ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम है उसके लिए, ठीक है। सो मैं सब हटा दे रहा हूँ, एकदम नीट एंड क्लीन रखा है मैंने, ताकि कोई टेंशन ना हो। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे रूट पे, लेट्स गो विथ टू आवर रूट। अब यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है। सो इट्स अगेन अ राउटर, ठीक है, जूम कर देता आप लोगों के लिए। सो राउटर डॉट रूट, जहाँ पे किस रूट की बात हो रही है अभी मैंने आपको दिखाया था, इट्स योर रीसेट पासवर्ड, ठीक है। डॉट गेट ऑथ कंट्रोलर्स, क्योंकि हम डायरेक्टली गेट करें, एंड गेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पेज, ठीक है। इस तरीके से हमने एक ये रूट क्रिएट कर ली है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिंक एंड देन ये नाम, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, चलते हम हमारे कंट्रोलर पे। तो कंट्रोलर पे एकदम नीचे आइएगा, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कि कंट्रोलर के थ्रू मुझे इस पेज को रेंडर करना है, राइट। सो यहाँ पे चलते, सो इट्स रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स। अब यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आप इस पेज पे आते भी हो, तो इस पेज पे ऐसा हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, आई मीन इस पेज पे कुछ भी डायनेमिक डेटा है ही नहीं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ओके फिलहाल उसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, वरना अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखते, प्रोफाइल चेंज करना होता तो यूजर अगर प्रोफाइल पे क्लिक करते उसका पूरा डेटा प्री फिल्ड होता है वहाँ पे। तो ये अभी हमारे लिए बहुत बच्चों वाला काम है यहाँ पे, कि ठीक है भाई कोई नहीं, आपको यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, खाली पेज रेंडर करना है, हम रेंडर कर देते। अच्छा ये बताओ कौन सा पेज आपको रेंडर करना है? मुझे ना ऑथ के अंदर जो ये फॉरगॉट पासवर्ड पेज होगा उसको रेंडर करना है, ठीक है, ये वाला पेज। अच्छा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको भेजना है? जी हमें भेजना है, जिसमें से सबसे पहला होगा फॉर्म।
सबमिटेड करके मैं कर देता हूँ। एंड आई नो ये फॉर्म सबमिटेड का आपको फिलहाल अभी आइडिया नहीं आएगा, बट आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो इट्स योर रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश, जहाँ पे वी हैव अ फॉर्म सबमिटेड एंड एक एरे में डेटा मिल रहा होता, तो जो पहला वैल्यू होगा उसको मैं गेट कर रहा हूँ। एंड मैं एरर्स को भी पास करना चाहूँगा, ताकि कल के दिन अगर कुछ वो एरर आ रहा है, पासवर्ड हैज़ टू बी 6 कैरेक्टर लॉन्ग, पासवर्ड आर नॉट मैचिंग, वो कहाँ से आता है, यहीं से तो आता है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश एंड देन मैं यहाँ पे मेरा जो भी एरर होगा मैं पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज इट। अब ये जो फॉर्म सबमिटेड वाला पार्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये पेज आ गया। ये बहुत बेसिक पेज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। बट आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी एंटर कर दी, ठीक है। अब जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ ना, तो मैं कोई दूसरे पेज पे नहीं जा रहा हूँ, लाइक आई एम इन द सेम पेज, मैं सेम पेज पे ही हूँ। इट जस्ट हमने एक इफ कंडीशन डाला है कि अगर फॉर्म सबमिटेड की वैल्यू होती है ट्रू, देन ये वाला जो पेज आई मीन ये वाला जो डेटा है आप वो दिखाइएगा, बेसिकली ये वाले सेक्शन को आप दिखाइएगा। एल्स मतलब फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, यूजर ने अपना ईमेल आईडी अभी तक एंटर नहीं किया है, ना ही उसने सबमिट पे क्लिक किया, तो वो दिखाइएगा। समझ गए ना? चलो मैं डायरेक्टली बता, आई होप आपको पता चल गया। ये हम जब हम आई मीन जब यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा ना, उसके बाद हम एक फंक्शनैलिटी ऐड कर देंगे, तो उस तब के लिए ये मैंने अभी से बस रेडी करके रखा। ये मेरे वो सिफाई है जो बस मैंने रखा है, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं कि हमने क्यों रखा है। बट ये मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, डेट्स वाई मुझे मालूम है कि मुझे 2 सिपाही यहाँ पे चाहिए, मतलब चाहिए। जब सही टाइम आएगा मैं बताऊँगा इनका क्या काम है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, मेरा काम हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना। ऑथ बेसिकली ऑलवेज वो व्यूज़ के अंदर होता है। ऑथ यहाँ पे चलिए forgot-password.egs, ठीक है। बाय द वे गाइस, मैं बताना चाहूँगा फॉरगॉट पासवर्ड का पेज में सिंपली कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ये HTML ही है। कहने को तो आपका ये EGS है, बट इट्स लाइक HTML ओनली, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा आई मीन जावास्क्रिप्ट का कोड डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे ध्यान से देखना, एक तो आपको हर बार एक चीज़ दिखता है, एंड दैट इज दिस पर्टिकुलर पोर्शन, यू आर लॉग्ड इन, और यू आर नॉट लॉग्ड इन करके, ठीक है। तो वो कैसे दिख रहा होता है, वो दिख रहा होता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड, जहाँ पे सिंपल सा इफ एल्स कंडीशन है। अगर यूज़र है, ठीक है, तो यू आर लॉग्ड इन, एल्स अगर नहीं है तो यू आर नॉट लॉग्ड इन, सिंपल। एंड ये EGS का टेम्पलेट है, डेट्स वाई कुछ आपको थोड़ा सा वेट दिख रहा होगा अगर आपको EGS का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो। बट कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं ऑलरेडी EGS के ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो EGS इन पार्सल, EGS के थ्रू पूरा प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये टेम्पलेट इंजन देखो, EGS पूरा कंप्लीट EGS के ऊपर है। यहाँ पे EGS टेम्पलेट इंजन एक बार देख लीजिए, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, पता चल जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन देखो मैंने जो कहा था फॉर्म सबमिटेड, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसकी मदद से मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि अगर यूज़र ने फॉर्म सबमिट कर दिया होगा, बेसिकली उसकी वैल्यू अगर ट्रू है, तो इफ़ द मेल, याद है ये वाला, उसको दिखाई देगा। एल्स उसको ये पूरा का पूरा जो जहाँ पे अपना वो ईमेल आईडी ऐड करो, एंड देन हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। एंड देन ये वाला जो एरर है, ये वाला एरर जो मैं पास कर रहा हूँ, याद है आपको एरर आया था, पासवर्ड हैज़ टू बी 6 कैरेक्टर लॉन्ग, वो यहाँ पे है। ये देखो एरर्स की वैल्यू अगर है या उसकी लेंथ अगर 0 से बड़ी है, तो वो बेसिकली अगेन ये जो भी डेटा ना हमें एरे में देता है, ये नहीं दे रहा होता। बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश वाला ये जो है ना, ये आपको ना एरे में डेटा दे रहा होता है, एंड सेशन में सिर्फ वन टाइम वो स्टोर करके रखता है डेटा को, ठीक है। तो बस मैंने फॉर ईच चला दी यहाँ पे, एंड जो भी डेटा आएगा हम उसको दिखा रहे हैं, सिंपल, और कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। तो इतना अगर मैंने किया तो गाइस मैं ना इस पर्टिकुलर पार्ट तक आ चुका हूँ। किस पर्टिकुलर पार्ट तक? यहाँ तक, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा था क्योंकि मैंने दूसरा एप्लीकेशन स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैं अपना जो प्रोजेक्ट है उसको मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा रन कर रहा है। अब मैं इसको एक बार Ctrl+Shift+R प्रेस करना चाहूँगा, एंड दिस इज इट। लॉगिन पे चलता हूँ। ऑल राइट, ठीक है। देखो लॉगिन पे गए, अब हमारे एप्लीकेशन में तो अभी तक मैंने लॉगिन पेज पे जाके फॉरगॉट पासवर्ड ऐसा करके कुछ एंटर किया ही नहीं है, राइट। बट अब बट मैं अगर टॉप पे चल के इट्स योर फॉरगॉट पासवर्ड, राइट, ओके। सो 3000 में फॉरगॉट पासवर्ड, ओ सॉरी, इट्स नॉट योर फॉरगॉट पासवर्ड, इट्स योर रीसेट पासवर्ड। एंड बूम गाइस, सी ये देखिए आ गया ना, आया कि नहीं। अब मैं अगर कुछ भी उल्टा फुल्टा यहाँ पे डालता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो पोस्ट रीसेट पासवर्ड, देखा आपने,
कुछ इस तरीके से आता है, क्योंकि अभी तक हमने वो जो पोस्ट रीसेट है, आई मीन जब सबमिट करेगा यूज़र उस बटन पे, उसके बाद क्या करना है वो तो मैंने किया ही नहीं ना। सो दैट्स वाई आपको इस तरीके से वो दिखाई दे रहा है। बट जो भी हो, हमारा ये पेज बन के रेडी है। एक काम करता हूँ, मैं लॉगिन पेज पे हमारा वो जो लिंक है वो ऐड कर देता हूँ। तो क्या करना है, ऑब्वियसली वी नीड टू गो टू आवर लॉगिन पेज। यहाँ पे आपको गाइस एक डिप लेना है। आई जस्ट रियलाइज कि डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही कर दो ना है ना, जहाँ पे कुछ है ही नहीं ना एक्स्ट्रा। एक डिव है, एक क्लास दे रखा है थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए। दूसरा एक एंकर टैग है जहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड, तो हम अगेन उसको कहाँ भेज रहे हैं, हम यहीं भेज रहे हैं रीसेट पासवर्ड पे, इस जगह पे रीसेट पासवर्ड पे। इस पे जाएगा तो वो इस पे आ जाएगा, इस पे जाएगा तो वो फॉरगॉट पासवर्ड के पेज पे आ जाएगा। सिंपल है ना, इसलिए मैंने ये लास्ट में दिखाया ताकि यहाँ पे ये जो मैं लिंक ऐड कर रहा हूँ इसका क्या मतलब था वो आपको पता चल चुका। बेसिकली वो एक रूट है, इस रूट को क्लिक करते तो कंट्रोलर फाइल पे जाता, कंट्रोलर फाइल से हम उस पर्टिकुलर पेज को रेंडर कर रहे होते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि उस पेज पे अगर कुछ एक्स्ट्रा डायनेमिक डेटा चाहिए होगा, चाहे वो डेटाबेस से हो, चाहे वो एपीआई से हो, चाहे जहाँ से भी हो, हम जस्ट मेक श्योर करते हैं कि प्रॉपर्टी के फॉर्म या जो भी हो इस तरीके से हम एज ए एक्स्ट्रा पेलोड हम उसको पास कर दे। क्योंकि हम तो EJS वाला फाइल यूज़ करें, वहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट दिखा सकता हूँ, है ना। तो बस उसी तरीके से फॉरगॉट पासवर्ड आ गया, जहाँ पे डायनेमिक था सब हो गया। एंड में जाके जब सब कुछ रेडी है तब हाँ भाई आ जाओ, रीसेट लिंक आप आ जाओ यहाँ पे। एंड इस तरीके से वो हमने इसको ऐड कर दी, ठीक है। सो गाइस अब मैं अगर यहाँ पे चल के रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक आ गया एंड मैं अब यहाँ पे बहुत ईजिली ट्रैवल कर सकता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो कैसा लगा अभी तक ये, है ना, कितना ज़्यादा ऑसम। सो अब एक और काम रह गया वो कर लेते, देन बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा। एक चीज़ मैंने आपको ये दिखाया था, ड्रिजल में अगर आप देखते हो जब भी कोई मेल शेयर कर रहा होता है तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो आप गाइस कि यहाँ पे वी हैव अ ID, वी हैव अ यूज़र ID, वी हैव अ टोकन हैश, वी हैव अ एक्सपायर एट, वी हैव अ क्रिएटेड एड। एंड यूज़र की कोई नीड नहीं, बाय डिफॉल्ट वो हमें इसलिए बता रहा है क्योंकि ये जो यूज़र ID यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये यूज़र आईडी बेसिकली आपका क्या है, इस यूज़र वाले जो टेबल है उसका जो प्राइमरी की है उसको हम यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज़ करें, इसका मतलब ये। सो हमें एक टेबल क्रिएट करना है पासवर्ड रीसेट टोकन, ताकि कल के दिन जो भी टोकन्स हम जनरेट करें उसको हम यहाँ पे स्टोर करके रख सके। एंड वो जो यूज़र है, ठीक है, उसका यूज़र आईडी भी हमें यहाँ पे स्टोर करके रखना है क्योंकि ये वेरिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला। तो ये जो पार्ट है गाइस, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अब हम क्रिएट कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड कल की वीडियो में जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे तब आपको और इसकी वैल्यू पता चलेगी, अच्छा इसलिए हमने इसको क्रिएट किया था। बस इसमें इतना ध्यान दीजिए कि हमें यूज़र आईडी एंड टोकन है जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें schema.js फाइल पे चलना पड़ेगा। तो गैस करना कुछ नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पे चलता हूँ, देन मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। अगेन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता एक एक चीज़ टाइप करके, बिकॉज ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ड्रिजल में आप कैसे स्कीमा क्रिएट कर सकते हो एंड व्हाट आर दी सिंटेक्स, यू नो, डेटा टाइप्स क्या है क्या नहीं है। बट आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपके साथ जहाँ पे मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा। सो गैस अब हम इसको एकदम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज़ नथिंग बट आवर टेबल का नाम, दैट इज़ पासवर्ड रीसेट टोकन्स टेबल। ये वो नाम है जिसके साथ हम खेलेंगे हमारे कोड पे, लेकिन हमारे जो एक्चुअल डेटाबेस है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा नाम दिखाई दे रहा होगा गाइस आपको, ये वाला नाम, पासवर्ड हाइफन रीसेट हाइफन टोकन्स। एंड हम कौन सा एक्चुअल डेटाबेस के साथ डील कर रहे हैं, हम ये वाला जो एक्चुअल डेटाबेस है MySQL, हम उसके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी नीड एन ID जिसको इंट दे रखा है, ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है, एंड वो हमारी एक प्राइमरी की है। हर एक टेबल का अपना एक प्राइमरी की होता है, इन आवर केस दैट इज आवर ID। देन वी हैव दिस यूज़र ID। अब ये जो यूज़र ID है इस पर आप गौर फरमाइएगा, जहाँ पे आप देखो इंट है, एक इंटीजर डेटा टाइप है, भाई नल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसको एक रेफरेंस दे रहे हैं एंड हम ये बोल रहे हैं कि ये जो यूज़र ID है ना, आप इसको एज ए रेफरेंस लीजिएगा। कहाँ से, यूज़र्स करके एक टेबल है, बेसिकली यूज़र्स टेबल करके एक टेबल होगा, उसमें एक ID करके एक प्रॉपर्टी है, तो बस आप इसका जो रेफरेंस है आप इसको दे दीजिए बस। एंड ये ऑन डिलीट कास्केड लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के दिन लेट्स से ये जो पर्टिकुलर यूज़र था वो डिलीट हो गया, उसने अपने आप को डिलीट कर लिया हमारे एप्लीकेशन से, ठीक है। तो अगर यूज़र ने गाइस अपने आप को कंप्लीटली डिलीट ही कर दिया है ना पूरा अपना डेटा, तो हमारे इस पर्टिकुलर ये जो आप देख रहे हो ये जो पर्टिकुलर टेबल है इसमें इसका टोकन ऐड करके क्या फ़ायदा, जब यूजर ही अब एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके जो भी फालतू के जो डेटा है वो हमें भी नहीं चाहिए भाई, वहाँ से उसको भी डिलीट कर दो। यूज़र डिलीट हो गया तो यूज़र का अगर कुछ भी डेटा इस पर्टिकुलर टेबल पे रहेगा आप उसको भी डिलीट कर दीजिएगा। इन आवर केस हम टोकन्स की बात कर रहे हैं,
ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट योर फॉरेन की। देन वी हैव दिस पर्टिकुलर टोकन हैश, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही वो टोकन हैश है जिसके थ्रू हम कंपेयर करके मेक श्योर करेंगे कि यूज़र ने जो ईमेल आईडी ऐड की थी एंड उसने जो लिंक पे क्लिक किया है वो बराबर है या नहीं। एंड देन गाइस आप देख सकते हो वी हैव दिस एक्सपायर्स एट, ठीक है, जहाँ पे मैंने याद है स्टार्टिंग में दिखाया था 7:19 में मुझको मेल आया था कि भाई दिस इज योर रीसेट पासवर्ड वाला मेल, तो मैंने एक्सपायर्स एट में आपको दिखाया था, मुझे 8:19 का मेरा एक्सपायरी टाइम आ गया था, क्योंकि जो भी मेरा करंट टाइम रहेगा, जैसे 7:19 मेरा करंट टाइम था, ठीक है, 7:19 मेरा करंट टाइम था, तो इंटरवल में 1 घंटा ऐड कर दो, 7:19 में मैं आपको 1 घंटे बाद मिलता हूँ तो क्या हो जाएगा गाइस, वो आपका हो जाएगा 8:19, राइट। एंड सो नाउ दिस इज योर दिस पर्टिकुलर पार्ट, एक्सपायरी टाइम अब आपका ये है। एंड देन एट द एंड में तो क्रिएटेड एट, इट मीन्स कि आपने उसको कब क्रिएट किया, तो उसमें कोई टेंशन हमें लेना देना ही नहीं। द मोमेंट आप टाइम इस तरीके से लिखते हो बाय डिफॉल्ट वो आपका हो जाता है। सो या दिस इज इट, ये है आपका स्कीमा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वंस कभी भी अगर आप स्कीमा के साथ खेलते हो, भूलना मत, आपको 2 चीज़ करनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एंड दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज लाइक npm run db एंड देन वी नीड टू डू द जनरेट पार्ट, ठीक है, आपको एंटर हिट कर देना है। एंड वंस ये जनरेट वाला कोड आप कर लेते हो, देन वी नीड टू डू दी माइग्रेट वाला पार्ट। एंड बाय द वे मैं ऑलरेडी ये जनरेट एंड माइग्रेट कर चुका हूँ, डेट्स वाई मैंने जस्ट आपको बताया ये दोनों के दोनों आपको करना जरूरी है। एंड इन केस अगर आप माइग्रेट कर रहे हो एंड किसी का कुछ एरर आ गया है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि द मोमेंट अगर आप माइग्रेशन के साथ छेड़खानी कर दोगे तो वो ऐसा प्रॉब्लम आता ही आता है फिर। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर कभी आपको कुछ प्रॉब्लम आया होगा, ना, जब आप देखो जनरेट करते टाइम तो कोई इशू नहीं है, बेसिकली आपका जो ड्रिजल का कोड है माइस्क्ल में कन्वर्ट करके मिल रहा होता है, बट वो कोड को अब आपको पुश करना है डेटाबेस में, तो माइग्रेशन तब प्रॉब्लम देता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो वीडियो है 99 ओ माय गॉड 100 के ऊपर हो चुका, इतनी एफर्ट्स डाल रहा, तो गाइस प्लीज लाइक तो बनता है। हाउ टू फिक्स ड्रिजल माइग्रेशन एरर्स इन अ मिनट, ये वीडियो को जरूर देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का भी माइग्रेशन में एरर आता तो ये वीडियो को देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बट यस गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, जहाँ पे हमने पूरा, सबसे पहले मैंने आपको पूरा फंक्शनैलिटी बता दी कि कैसा ये होने वाला है, एंड हमने एक्चुअल में एक पेज भी क्रिएट कर चुका है। अब कल के दिन मैं आपको ये बताऊँगा कि यूज़र जब भी यहाँ पे ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करेगा, हम उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं कि वो वैलिड है या नहीं, एंड उसके बेस पे हमें फिर एक लिंक भी क्रिएट करना होगा, उसके जो प्रीवियस डेटा था उसको डिलीट करना होगा, बहुत कुछ है। आने वाले 3 या 4 वीडियो में हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड? बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं बस चाहूँगा कि गाइस प्लीज़ अपना जो जोश है वो बरकरार रखिएगा, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोर्स कोड तो मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रखा है ताकि कोई इशू हो ही ना आपको। भाई इतना मैं करो बताओ, इंस्टीट्यूट वाले भी नहीं करते। आप जाओगे इंस्टीट्यूट में, कोई फॉरवर्ड पासवर्ड पूरा ऑथेंटिकेशन नहीं बताएगा, क्योंकि पूरा 1 महीना तो उनको ये बताने में ही चला जाएगा। कोर्स 1 महीने का होता है, सिर्फ ये थोड़ी बताएंगे आपको, ऊपर बता के निकाल देंगे, पैसा भी गया। यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिल रहा है, थोड़ा सा तो कुछ नहीं करना, बस एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, मेरे लिए वही बहुत है। एंड एक बेल आइकन दिखाई देता है राइट साइड में, उसको भी हिट कीजिए, ताकि एवरीडे मैं शाम को 4 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो कोई स्पैम नहीं है, इट जस्ट आपकी भलाई के लिए ही है। रील्स में घंटों टाइम वेस्ट करने से अच्छा कुछ सीख लो ना, शायद इंक्रीमेंट मिल जाए। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। मिलता हूँ कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।